सो हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो बेम चैनल पर। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो मार्केट में। साउथ कोरिया स्ट्रिक्ट लॉज ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस कम इनटू फोर्स। तो नए रेगुलेशंस जो है साउथ कोरिया का वॉच डॉग वो लेकर आए हैं यहाँ पे, ताकि कस्टमर्स के जो एसेट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में वजीर एक्स जो एक्सचेंज है, यहाँ पे इतना बड़ा हैक हुआ है और बहुत सारे लोग पैनिक में है जिनका हुआ है अटैक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे साउथ कोरिया इन चीजों को लेके स्टेप्स ले रही है। यहाँ पे 19 जुलाई से एक्सचेंजेस के लिए ये चीजें इफेक्ट में आई है। तो इनके वॉचडॉग हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है वास्प्स के लिए, मतलब एक्सचेंजेस के लिए, अंडर वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 17 जुलाई को स्टेटमेंट निकाली गई थी जिस साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन के थ्रू, जिसमें जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको अपना इंश्योरेंस वगैरह रखना पड़ेगा पहले से ही, ताकि अगर हैक हो जाए या फिर कोई मैलिशियस अटैक हो जाए तो वहां से वो रिकवर कर पाए कस्टमर्स के एसेट्स को। और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर्स के जो क्रिप्टो है, एक्सचेंजेस के क्रिप्टो है, वो दोनों अलग होने चाहिए। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एक्सचेंजेस को कस्टमर्स के जो डिपॉजिट है उनको सेफली बैंक में रखना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट इन्होंने बोली है। और एक्सचेंजेस के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि उन्हें ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब कुछ करना है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह उनके प्लेटफॉर्म पे हो रही है, सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। और एक्सचेंजेस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना सर्विलेंस सिस्टम फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हर टाइम, और इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ेगा कोई भी अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी सस्पिशियसली हो रही है टू द फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस FSS को। ये जो है ये इन्होंने नोटिस निकाला था। तो बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे कि इनका जो रेगुलेटर है वो ये चीजें देख रहा है, बता रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। अनलाइकली इंडिया में जो चल रहा है, इंडिया में बोला तो जा रहा है कि इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करो, बट हम सब देख ही पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी एक्सचेंजेस में नहीं होता, बाहर के एक्सचेंजेस में नहीं होता, बट जो इंडियन एक्सचेंज में हो रहा है वजीरेक्स में, वो थोड़ा मिस्टीरियस है, क्योंकि वो सही से चीजें बता नहीं रहे कि उनका इंश्योरेंस वगैरह हुआ है या फिर कुछ। Moving to next news, Bitcoin dips to $66,000 as Mt. Gox moves $2.85 billion in BTC day after test transaction. तो Mt. Gox जो कि एक बैंकक्रप्ट एक्सचेंज है और फिलहाल ही में ये रीपेमेंट कर रहा है अपने क्रेडिटर्स को, जो इसने $9.4 बिलियन बिटकॉइन रीपे करने हैं। तो अभी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 42,587 BTC जो है करीब करीब $2.85 बिलियन के किसी अननोन वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। और उस ट्रांसफर की वजह से बिटकॉइन में हमें 1.84% का डाउन दिखने को मिला है। 66,300 तक ये पहुंचा था। जो इनका रीपेमेंट प्रोसेस होगा वो बिटस्टैम्प एक्सचेंज से होगा, जिसमें ये $9.4 बिलियन जितना भी इन्होंने देना है बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश में 1,27,000 ट्रेडर्स को, उसमें दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्रैकन ने भी इनका जो रिसीट ऑफ फंड है एम्प्टी गॉक्स ट्रस्टी से वो भी बताया है। अब क्रैकन से भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनके फंड्स लेटर दिस मंथ या फिर अगस्त के शुरुआत में। ईमेल पे इन्होंने जो अफेक्टेड यूजर्स है उनको भेजा था कि क्रैकन कंफर्म द कमेंसमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव फेडरल फंड्स फ्रॉम द एम्प्टी गॉक्स ट्रस्टी। तो ये दो एक्सचेंजेस से अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, SEC with green light for multiple sport Ethereum ETF launch expected in less than 2 hours। तो SEC की तरफ से ईथर ETF जो है उनको ग्रीन लाइट मिल चुकी है। तो जो इनकी S1 एप्लीकेशंस थी जो मल्टीपल फाइनेंशियल जाइंट्स द्वारा दी गई थी वो अप्रूव हो गई है, और इस ETF जो है वो लॉन्च हो गया है और अब यहाँ पे ट्रेड होना भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ट्वीट भी किया गया है कि US SEC इश्यूज S1 एप्लीकेशन इफेक्टिवनेस नोटिस फॉर मल्टीपल स्पॉट इथेरियम ETF, जिसमें ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, बिटवाइज 21 शेयर, वेनेक, इन्वेस्को, गैलेक्सी, फिडेलिटी, सिग्नलिंग कंप्लायंस विद ऑल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो है इनका एसेट है जितना जितना इनके पास है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 15 मिनट की ट्रेडिंग में जो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग थी, $112 मिलियन ट्रेड हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले दिन का है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इनका ETF भी आ चुका है, ट्रेड भी हो रहा है। और
अब ईथर के प्राइस में हमें कितने टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्रिप्टो मार्केट भी अब हाई अलर्ट पे है एज इन्वेस्टर्स प्रिपेयर फॉर द ऑफिशियल ट्रेडिंग डेब्यू ऑफ these ETFs. इंडिया टू रिलीज लैंडमार्क क्रिप्टो पॉलिसी पेपर इन सितंबर। ये एक पॉजिटिव मूव है जो इंडिया में लिया जा रहा है। जुलाई 25 को इंटरव्यू हुआ था इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ का मनी कंट्रोल के साथ, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो कंट्री है ये अपना डिस्कशन पेपर रिलीज करने वाली है क्रिप्टो के ऊपर। इट स्टैंड्स ऑन क्रिप्टो करेंसी बिफोर सितंबर 2024। तो ये जो पेपर होगा, ये कोई इमीडिएट लेजिस्लेशन, कुछ एकदम से कुछ लॉज नहीं आ जाएंगे इस पेपर में। रादर ये फोकस करेगा जो स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आरबीआई वगैरह, सेबी, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस वगैरह, उनके साथ बातचीत होगी, डिस्कशन होगी कि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या लॉज लाने चाहिए, रेगुलेशन क्या होने चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। तो चलो, शुरुआत तो ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जैसे कि हम जानते ही आरबीआई का ज्यादा कुछ अच्छा खासा यहाँ पे व्यू नहीं होता, ना आज तक अभी तक हुआ है क्रिप्टो को लेकर। सेबी तो फिर भी यहाँ पे कुछ ओपन है रेगुलेशन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी मैंडेट किया है कि क्रिप्टो एंटिटीज जो है एफआईयू के साथ करवाना पड़ेगा रजिस्टर। तो इंडियन एक्सचेंजेस चलो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वो भी धीरे रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे कि हम जानते ही है कि इंडियन यूजर्स जो है वो सबसे ज्यादा है जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो ये चीज को देखते हुए भी इंडिया में जल्दी से जल्दी रेगुलेशन आने चाहिए क्रिप्टो को लेकर, और स्पेशली टैक्स को लेकर। Ethereum spot ETF sees $152 million in outflows on day 3. Grayscale each ETF bleeds $346 million. तो न्यूली लॉन्च इथेरियम स्पॉट ETF का यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्लो देखने को मिल रहा है ऑन द थर्ड डे ऑफ द ट्रेडिंग। सिग्निफिकेंट हमें आउटफ्लोज देखने को मिले हैं, और ग्रे स्केल इथेरियम ट्रस्ट से हमें ज्यादा देखने को मिले हैं। तो 8 एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पे अपना इसका ETF का एप्लीकेशन दिया था, और इनका अप्रूव हो गया था। तो जो 7 ऑफ द 8 न्यूली लॉन्च स्पॉट ईथर ETF है उसमें हमें $152 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला है कंबाइनली। ब्लैक रोक का जो आई शेयर इथेरियम ट्रस्ट है ETF का, और ग्रे स्केल का, इन्होंने ये टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसमें से इन्होंने $70 मिलियन इधर ब्लैक रोक ने और $28 मिलियन ग्रे स्केल ने। और बात करते हैं यहाँ पे जो बाकी के आगे के बचे हैं, फिडेलिटी इथेरियम उसमें 34 और बिटवाइस 16। तो जो ग्रे स्केल का इथेरियम ETF है उसमें हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा आउटफ्लो देखने को मिला है, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा। एक दिन में, वो भी मतलब जो इनका डे 3 है उसमें $346 मिलियन यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला है इस ट्रस्ट से। अब ऐसा ही चीज बिटकॉइन के टाइम पे भी हुई थी कि बिटकॉइन के जो ETF है, आउटफ्लो वहां पे ज्यादा हो रहा है और हो ही जा रहा है। जो ओफलोड किया है इन्वेस्टर्स ने वो 10% है फंड्स एसेट्स का। तो इथेरियम ETF का यहाँ पे पहले दिन में हमें $1 बिलियन इनफ्लो दिखने को मिला था, और अब जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई तो तीसरे दिन $485 मिलियन जो है ग्रे स्केल इथेरियम ट्रस्ट ने सफर किया है, अकॉर्डिंग टू JP मॉर्गन। तो ये जो भी कंपनी है, तो इसका कहना है यहाँ पे कि ये जो आउटफ्लो है ये लाइकली ड्यू टू इन्वेस्टर्स यहाँ पे चीपर ऑल्टरनेटिव्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। ग्रे स्केल आई थिंक वही चीज है जो फीस का यहाँ पे सीन चल रहा था बिटकॉइन के टाइम में भी। दूसरे शेयर्स को इन्होंने खरीदना पसंद किया है इन्वेस्टर्स ने। और यहाँ पे ये भी चीज बोली जा रही है कि लिक्विडिटी जो है ETF कन्वर्जन की, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जहाँ पे इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी वहां पे ये करेंगे। तो इस वजह से ग्रे स्केल का यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीड ही हुआ है समझ लो, इनका जो इथेरियम ETF है। तो फाइनली, जो भी इस चैनल पे बजीरेक्स को यूज करते थे, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई इस चैनल पे बजीरेक्स को यूज करने वाला बंदा होगा, लेकिन उनके लिए यहाँ पे एक खुश खबरी आई है, जिसमें इन्होंने फेयर फंड रिकवरी प्लान बताया है कि किस तरीके से उन यूजर्स को उनका रिकवरी वो कर सकते हैं। तो बात करते हैं, इतने दिनों बाद वजीरेक्स ने कुछ अपना आंसर दिया है रिकवरी को लेकर। पहले इतने दिनों से चुप बैठे हुए थे। In response to the recent cyber attack that led to the theft of 230 million, 45% of the user funds, we are committed to handling the situation fairly and transparently. अब यहाँ पे ये सोशलाइज लॉस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें इक्विटेबली
जो यूजर्स है, जितने भी यूजर्स है उनको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे 55 और 45 का अप्रोच यहाँ पे ले रहे हैं वजीरिक्स। मतलब दिस अप्रोच अलाउज यूजर्स इमीडिएट एक्सेस टू 55% ऑफ देयर एसेट्स। तो जो 55% है वो एसेट्स आपको मिल जाएगा, वो इमीडिएट एक्सेस लोग कर सकते हैं उसको। जो 45% है वो लॉक किया जाएगा टेदर में। ये तो पहली बात हो गई। अब यहाँ पे वजीरेक्स जो है वो अपने यूजर्स को दो तरीके के ऑप्शंस दे रहा है अपने रिमेनिंग एसेट्स को मैनेज करने के लिए, जो 45% वाली एसेट्स है। यहाँ पे लोगों को ऑप्शन मिलेगा, ईच ऑप्शन है स्पेसिफिक बेनिफिट्स और कंडीशंस विल बी शेयर्ड विद यूजर्स थ्रू वजीरेक्स ऐप। तो ये जो भी स्पेसिफिक बेनिफिट्स या कंडीशंस होगी, दो ऑप्शन वाली, वो लोगों को मिल जाएगी उनके वजीरेक्स ऐप पे या वेबसाइट पे, जिस पे भी वो है। वहां पे एक पोल होगा, उसमें से उनको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो गाइड करेंगे। जो भी प्रेफर्ड ऑप्शन होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेडलाइन आपको मिलेगी 3 अगस्त तक, आपको ये डेडलाइन मिली हुई है। तो इनकी जो एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें जो पोल है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। जो रिजल्ट होंगे, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इन द प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी विल इन्फ्लुएंस द फाइनल डिसीजन। जो भी लिक्विडिटी होगी प्लेटफॉर्म की उसके अकॉर्डिंग, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप पोल्स में पार्टिसिपेट करके ये बता सकते हो उनको कि आपको किस तरीके से आप अग्री कर रहे हो उनकी टर्म्स के साथ। जो भी आपके रिमेनिंग 45% है, आप किस तरीके से मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो फेयरली, ये बोल रहे हैं। 55% मैंने आपको बता दिया है। अब जो 45% होगा, ये या तो ये बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो 45% टेदर में कन्वर्ट किए गए हैं अफेक्टेड टोकन्स जो है, तो वो दूसरे क्रिप्टो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डाइवर्सिफाई होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर कोई लॉस भी होगा वो मिटिगेट हो सकता है। तो वो यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। तो बस ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट यही है, 55% आपको मिल जाएगा, आपके हाथों हाथ ही आपको वो दे देंगे, इमीडिएट एक्सेस है। 45% जो होगा, जो अफेक्टेड टोकन्स है, वो आपसे पूछेंगे पहले दो ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। और तीसरी चीज यहाँ पे ये होगी कि 45% जो उन्होंने संभाल के रखे आपके रिमेनिंग एसेट, वो डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई करने से जो भी लॉस होगा उससे आपको मिटिगेशन मिलेगी। बस और कुछ यहाँ पे इनका कोई और ऐसा कुछ और नहीं है, यही इनका प्लान है।